मालिक मकान काफी देर से मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मैं अभी कपड़े धोकर आई थी। मेरे कपड़े काफी गीले थे, जिसकी वजह से मालिक मकान मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो घर का किराया लेने आया था। मैंने कहा कि अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन इसने कहा कि इसे नहीं पता, आज इसे हर कीमत पर घर का किराया चाहिए। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने कहा कि मैं अपने शौहर को कॉल करती हूँ, शायद इसके पास पैसे हों, क्योंकि वो आज किसी से पैसे लेने के लिए ही गया था। क्योंकि आज मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान थी। मालिक मकान ने मुझे काफी अजीब नजरों से देखा तो मेरे दिल में भी एक लालच पैदा हो चुका था। मेरा काम अब आसान हो सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि वासेम के पास पैसे नहीं हैं। वासेम घर छोड़कर इसलिए गया था क्योंकि इसे मालूम था कि मालिक मकान आने वाला है और किराया मांगेगा। मेरे शौहर की नौकरी चली गई थी। मेरे शौहर के पास पैसे भी नहीं थे। इसलिए मैं अब फैसला कर चुकी थी कि मालिक मकान के साथ ऐसा मुआहदा करती हूँ जिसकी वजह से हमारे दरमियान जो भी पैसों की बात है वो खत्म हो जाए। मैंने कहा कि आप मुझे काफी गौर से देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब उनके बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। मैंने कहा कि आपको पैसे चाहिए ना? हाँ, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन मैं उनके हिस्से की तरफ देख चुकी थी। वो बिल्कुल खेलने के काबिल हो चुका था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने कहा कि अगर मैं आपका काम कर दूं तो क्या आप फिर भी मुझसे किराया मांगेंगे? ये बात सुनकर इसे काफी अजीब जरूर लगा, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि वो मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहा है। मैं जवान भी थी, खूबसूरत भी थी। इसीलिए मकान मालिक ने कहा, अगर वाकई तुम मेरे साथ ऐसा कोई ताल्लुक बनाओगी तो फिर मैं किराया कैसे मांग सकता हूं? मैं तो ऐसी बात कर ही नहीं सकता। मैंने कहा कि मैं तुम्हें खुश कर देती हूँ। जैसा तुम चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा। हर महीने किराए के बदले तुम मेरे पास आ सकती हो। ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से उनके बिल्कुल करीब थी। मैंने उनके हिस्से के साथ खेलना शुरू कर दिया। उनकी आंखें बंद थीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे एक अच्छी पोजीशन बनाने को कहा। मैंने उनकी बात मान ली। मैंने एक अच्छी पोजीशन बनाकर दी क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा था। मुझे समझ आ चुकी थी उनके पास जो हिस्सा है वो बहुत मजबूत और ताकतवर है। मेरे शौहर से तो काफी बेहतर था, लेकिन मेरे लिए काफी परेशानी का बाइस बन सकता था क्योंकि मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। हम इस शहर में शिफ्ट हुए थे। मेरे शौहर को पहले एक छोटी सी नौकरी मिली थी। वो नौकरी खत्म हो चुकी थी। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे। इतने बड़े शहर में रहना बहुत मुश्किल था। अब किराया का मसला तो हल हो चुका था। इसलिए जो भी है, मैं अब उनकी बात कैसे टाल सकती थी? जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो बहुत अच्छे तरीके से, तो उन्होंने अपनी मंजिल हासिल कर ली। मुझे वाकई मुश्किल हुई, लेकिन जितना वो खेल रहे थे मुझे तो इस खेल में जबरदस्त मजा आ रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं मजबूर भी थी। मेरे शौहर ने भी मुझे इजाजत दे दी थी कि तुम जैसा चाहो करो, मकान मालिक के साथ कोई ना कोई समझौता कर लो क्योंकि हमें यहाँ रहना है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी है, अब मैं आखिरकार मकान मालिक के साथ अच्छे तरीके से खेलने पर मजबूर हो गई थी। मालिक जैसे जैसे मकान खेल रहा था मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैं भी अब इस बात को समझ चुकी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे पोजीशन बदलने को कहा। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कभी भी ऐसा नहीं खेला। आप मेरे साथ ऐसा मत करें। उन्होंने कहा कि जो भी हो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे तरीके से खेल सकूं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था और न कभी ऐसा खेल खेला था। मुझे नहीं मालूम कि मालिक मकान ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन मेरे लिए ये वाकई मुश्किल था। लेकिन मैं अब उनकी बात मान चुकी थी। मैंने लड़कों वाली पोजीशन इसे बनाकर दे दी थी। ये मेरे लिए बहुत ही अजीब था। जब उन्होंने कोशिश की तो मैं साइड हो गई। मैंने कहा कि अब से ये सब कुछ नहीं हो पाएगा और मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं अब परेशान हो चुकी थी। मैंने कहा रुक जाएं। मैं इसी वक्त कमरे में गई और मेरे हाथ में एक बोतल थी।
मैं बोतल लेकर वापस आ चुकी थी। बहुतों को देखकर वो मुस्कुराने लगा क्योंकि इसे साफ समझ आ चुकी थी। मैंने कहा कि अब कुछ तो ख्याल रखें करोगे। थोड़ी देर बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। जैसे जैसे वो खेलना चाहते थे मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आखिरकार मैं इस खेल की खिलाड़ी बन चुकी थी। इसी तरह मकान मालिक भी बहुत खुश थे। मकान मालिक ने कहा कि 15 दिन बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मेरी बात मानोगी और मुझे खुश रखोगी तो मैं तुमसे कभी भी किराया नहीं लूंगा। मैंने कहा ठीक है। इसी तरह मकान मालिक के साथ थोड़ा बहुत खेलने से मकान मालिक ने किराया मुआफ कर दिया था। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।